अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपका एफएससी का रिजल्ट भी आ चुका है, एमडी कैट का रिजल्ट भी आ चुका है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको यकीन है कि उनका किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे परेशान भी होंगे क्योंकि वो किसी ना किसी वजह से मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन नहीं ले पाए होंगे। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। इस वक्त वो इस कश्मकश में है कि उनको एमडी कैट रिपीट करना चाहिए या नहीं। अगर उन्होंने रिपीट करना है तो कैसे करना है, उनके ऊपर क्या प्रेशर होगा और क्या उनको करना चाहिए भी या नहीं। और जिनको रिपीट नहीं करना चाहिए तो उनके पास कौन कौन से और फील्ड्स हैं जिसमें अगर वो एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद उनकी जो करियर होगा, उनकी जो लाइफ होगी वो एक ब्राइट डायरेक्शन में जारी होगी। तो ये सारी बातें इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। सिर्फ आपने ये करना है कि ध्यान से सुनना है और प्रेशर को अपने माइंड से निकाल देना है व्हाइल यू आर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट के हु शुड रिपीट एमडी कैट एंड एफएससी। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो वो बच्चे जिनका किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने के ब्राइटर चांसेस हैं, तो उनको तो रिलैक्स हो जाना चाहिए और उनको शुक्र अदा करना चाहिए अपने अल्लाह का और उन लोगों का जिन्होंने उनको सपोर्ट किया ये टारगेट अचीव करने में। लेकिन अगर कुछ बच्चे रह गए हैं तो वो ये जो रिपीट करने का सोच रहे हैं, वो चार तरह के स्टूडेंट्स हैं। पहले वो हैं जिनके पार्ट वन में बहुत अच्छे मार्क्स थे और उन्होंने बड़ी एफर्ट की एमडी कैट में भी, लेकिन पार्ट टू एफएससी में उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ सके। यानी उनकी पार्ट टू में किसी एक दो सब्जेक्ट्स में काफी मार्क्स कम होने की वजह से मेरिट नहीं बन रहा। अब ये स्टूडेंट्स जो हैं, मैं इनको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आपके पास चांस है कि आप अपनी एफएससी के वो कुछ सब्जेक्ट्स जिसकी वजह से आपका मेरिट नीचे गया, एग्रीगेट नीचे गया, उनको आप रिपीट करें। अच्छा, दूसरे नंबर पे वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनके पार्ट टू में अच्छे मार्क्स आ गए, पार्ट वन में अच्छे मार्क्स नहीं थे, इसलिए इन्होंने एमडी कैट की तैयारी भी अच्छे से नहीं की। इनको लग रहा था कि नहीं, हमसे तो नहीं होना, तो इनके एमडी कैट में भी अच्छे मार्क्स नहीं है। लेकिन सरप्राइजिंगली पार्ट टू में इन्होंने कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी की और इनके अच्छे मार्क्स आ गए हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब है कि इनके अंदर पोटेंशियल है। थोड़ा लेट जगह, इनको भी चाहिए कि ये लाजमी रिपीट करने का एक चांस लें। इनका एक साल जो है वो वर्थ इट साबित हो सकता है क्योंकि रिपीटर्स के पास एक एक्सपीरियंस होता है जो कि ग्रैब कर सकता है अपना एमडी कैट को और उसको क्रैक कर सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पार्ट टू में मार्क्स अच्छे हैं, पार्ट वन में कहीं कम है, तो आपके पास चांस है कि आप पार्ट वन के वो सब्जेक्ट को इंप्रूव करें, प्लस आप एमडी कैट को रिपीट करें। आप इंशाल्लाह डॉक्टर बन जाएंगे। फिर हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनके एफएससी में तो बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं, लेकिन एमडी कैट का स्कोर उनका किसी भी वजह से, क्योंकि एमडी कैट एक प्रेशर गेम है, स्ट्रेस गेम है, काफी कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, पहली बार में वो इसको क्रैक नहीं कर पाए। इन बच्चों को तो 100%, अगर ये मेरे से पूछे कि एफएससी के बहुत अच्छे मार्क्स हैं, डॉक्टर बनने का दिल करता है और ये चाहते हैं कि ये डॉक्टर बन जाएं, इनको चाहिए कि ये फौरन अपनी आज से ही एमडी कैट की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दें। फिर आते हैं वो स्टूडेंट्स जिनके एफएससी और एमडी कैट में नियर मिस है। ये मेरे वो फेवरेट स्टूडेंट्स हैं जो अगली बार पोजीशन लेंगे। यानी इनका टारगेट था 90 प्लस लेने का, लेकिन ये 89 पे बेचारे रुक गए या 88 पे रुक गए। ये वो ब्राइट स्टूडेंट्स होंगे हु कैन टेक पोजीशन और कैन गेट पोजीशन इन नेक्स्ट एमडी कैट। इनके एफएससी में अच्छे मार्क्स हैं, इनका एमडी कैट में भी रीजनेबल मार्क्स है। बच्चों, अपने आप को स्पॉइल मत होने दीजिएगा, डिग्रेड मत होइएगा। मैं इन बच्चों को एक ही मैसेज दूंगा, हो सकता है कि आपका किसी कॉलेज में हो भी जाता लेकिन वो अच्छा कॉलेज ना होता। अब इंशाल्लाह आप एक साल इन्वेस्ट करेंगे, आपका बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में, आपके प्रोविंस के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये सोच के जाइए। आप सोच रहे हैं बाकी 5 साल का एमबीबीएस करते हैं, आपका 6 साल का एमबीबीएस होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्टूडेंट्स हैं, ऊपर वाले तीनों की बात अब मैं नहीं कर रहा, ये जो फोर्थ टाइप है, जो नियर मिस है 89 पे, 88 पे, 87, 86 प्लस जिसका भी एग्रीगेट बनना है, इसको चाहिए कि ये फौरन कुछ और सोचे बगैर आज से ही, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको एफएससी इंप्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए। बच्चों, ये है मेरा मैसेज। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि नहीं, हमने एक साल नहीं लगाना, सर हमें कुछ और बताएं, यानी हम कुछ और करना चाहते हैं, तो उनके लिए फिर हमारे पास आ जाता है अलाइड हेल्थ साइंस। यानी ऐसे स्टूडेंट्स, ये जो चार कैटेगरीज में चाहे वो आ रहे हों,
या इन 4 कैटेगरीज के अलावा, यानी ऐसा स्टूडेंट जो इसने दोबारा इंप्रूव किया, इस बार भी उसका नहीं हो सका, उसके लिए अब अगली वीडियो आगे जो मैं बात करूंगा वो उसके लिए फायदेमंद होने वाली है। या कोई ऐसा स्टूडेंट जो कहता है मेरे घर वालों का बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर, मेरे रिश्तेदारों का, मेरी फुफ्फो का, चाचू का, ताए का बहुत प्रेशर है, इसलिए मैंने एक साल गैप ईयर नहीं लेना, मैं इंप्रूवमेंट की तरफ नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ और बताइए। तो फिर बेटा ये कुछ अलाइड हेल्थ साइंसेज हैं। अलाइड हेल्थ साइंस क्या होता है? ये प्रोफेशंस हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशंस दैट प्रोवाइड अ रेंज ऑफ डायग्नोस्टिक, टेक्निकल एंड थेराप्यूटिक एंड सपोर्टिव सर्विसेज इन कनेक्शन विद हेल्थ केयर। ये भी डॉक्टर्स ही होते हैं, डॉक्टर्स के साथ होते हैं आप मेडिकल कॉलेजेस से। मैं भी एंड पे वो भी बताऊंगा कि कहां कहां से ये डिग्री करनी चाहिए और किस किस को अप्लाई करना चाहिए और कहां कहां पे करना चाहिए और किस तरीके से, और इसका मेरिट फॉर्मूला क्या होता है, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, वहां पे भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स डिस्कस डॉक्टर ऑफ फार्मेसी या फार्मडी जिसे कहा जाता है। ये बड़ी अच्छी डिग्री है ऐसे स्टूडेंट्स जो बिजनेस का सोचते हैं या जो पाकिस्तान से बाहर जाके अपना करियर बनाना चाहते हैं। इवन पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, हर 50 बेड हॉस्पिटल के अंदर एक फार्मासिस्ट का होना जरूरी है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, प्राइवेट जॉब्स हैं, इसके अलावा आप अपनी फार्मेसी बना सकते हैं, उनकी चेन खोल सकते हैं, इसके अलावा आप बिजनेस कर सकते हैं। ये ड्रग इन जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डीलरशिप होती है, ये आप हासिल कर सकते हैं अपने लाइसेंस पे। इस अगर और बिजनेस यानी आपने गवर्नमेंट जॉब करनी है तो फिर ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में जाके। तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी एक बहुत अच्छी फील्ड है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप अपना गैप ईयर नहीं लेना चाहते तो आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में डिग्री ले लें। एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी आपके सामने लिखा है, बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी इज एन अंडर ग्रेजुएट कोर्स दैट टीचेस कैंडिडेट हाउ टू हैंडल एनेस्थीसिया। यानी कोई ऑपरेशन होना है तो उससे पहले इक्विपमेंट संभालना है, एजेंट्स देखते हैं कितनी डोज देनी चाहिए, क्या टेक्निक्स हैं। तो हर हॉस्पिटल में इसकी भी एक सीट मौजूद है। आप बीएस एनेस्थीसिया में भी ये डिग्री कर सकते हैं किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज से जो पीएमडीसी से अप्रूव्ड हो। लेट्स मूव ऑन कार्डियक प्रोफ्यूशन। बहुत जबरदस्त फील्ड है, बीएस 4 इयर्स प्रोग्राम है ये। इसमें ये वो लोग होते हैं जो हार्ट सर्जन्स के एसोसिएट्स होते हैं। ड्यूरिंग हार्ट सर्जरी या बाईपास इन लोगों ने उसको सपोर्ट करना होता है, हेल्प करना होता है, जितना भी बाकी काम होता है ड्यूरिंग हार्ट सर्जरी ये उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। 4 साल का ये प्रोग्राम है। अगर आप एक गैप ईयर नहीं लेना चाहते तो ये एक अच्छी डिग्री है, आपको चाहिए कि इसमें आप एडमिशन ले लें। डेंटल टेक्नोलॉजी बहुत काम है ये। आप अगर यानी फॉर एग्जांपल अगर आप पूछे कि इन सब में से कुछ अच्छी अच्छी फील्ड्स हैं, जैसे कार्डिक प्रोफेशन था या ये डेंटल टेक्नोलॉजी था, ये एक बहुत ज्यादा स्कोप है इसका, करियर बड़ा जबरदस्त है, आपको जॉब फौरन मिल जाती है। अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं वो भी हो सकता है, इसमें रिसर्च भी बहुत ज्यादा है। ये लोग क्या करते हैं कि जो डेंटल सर्जन होते हैं जिन्होंने बीडीएस किया होता है, ये उनके एसोसिएट्स होते हैं, उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको जो इक्विपमेंट चाहिए होता है वो तैयार करते हैं, या ये देखिए कि क्या मैन्युफैक्चर करना होता है, डिजाइन करना होता है, रिपेयर करना होता है इसको, प्रोस्थेटिक्स को या अप्लायंसेस को, यानी वो जो चीजें जो डेंटल सर्जरी में यूज होती हैं, चाहे वो आप किसी पेशेंट के साथ लगनी हो ऑपरेशन करते हुए, या उसको सर्जन को जिन चीजों की जरूरत होती है, तो ये वो लोग होते हैं। डेंटल टेक्नोलॉजी में भी आप जा सकते हैं। तो यकीनी बात है सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती जाएं, और शेयर करना तो मत भूलिएगा। ओ जबरदस्त फील्ड है ये भी, हेयरिंग साइंसेस, ऑडियोलॉजी, ये भी डॉक्टर्स ही होते हैं बड़े जबरदस्त। ये जितने भी हेयरिंग एड्स बनते हैं, हेयरिंग टेस्ट होते हैं, डायग्नोस्टिक होती है, सारी ये 4 इयर्स प्रोग्राम करके आप डॉक्टर बन सकते हैं। ऑडिटरी साइंस और हेयरिंग साइंसेज इज अ फील्ड ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन कंसर्निंग द परसेप्शन ऑफ साउंड्स बाय ह्यूमंस, एनिमल्स और मशीन्स। तो डेफिनेटली आपने जितनी हेयरिंग डिवाइसेस है, इवन आप टेक्नोलॉजी में भी बाद में इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी फील्ड है, इसमें स्कोप काफी अच्छा है। हेयरिंग साइंस में भी यानी ऑडियोलॉजी में बीएस आप कर सकते हैं। मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी बड़ी जबरदस्त फील्ड ये भी है, लेकिन इसमें अब काफी रश आता जा रहा है, काफी लोग ये वाली जो है फील्ड में जा रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, जाहिर बात है ये अलाइड हेल्थ साइंस है जिसमें जितना पोटेंशियल होगा वो उतना आगे निकलेगा। ये लोग करते क्या है कि ये एक्सरेज, यूएसजी,
फ्लोरोस्कोपी, सीटी स्कैन, एमआरआई जितनी भी होती है, ये डेफिनेटली आपको पता है ये बड़े महंगे टेस्ट होते हैं। आप अपनी लेबोरेटरी भी बना सकते हैं, किसी बड़ी लैब में आप जॉब कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में भी जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं, फोरेंसिक साइंस में आप जा सकते हैं। सो इसकी भी काफी डिमांड है। मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी पूरी एक डिग्री है, इसके बाद आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये सारा डायग्नोसिस से ही है ताल्लुक इसका। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ये ब्लड सैंपल लेके जो टेस्ट करने हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी उसमें यूज होती है डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में, प्रिवेंशन में, और वेरियस काइंड ऑफ डिजीज, ये लोग इसको देख रहे होते हैं। आप अगर डॉक्टर नहीं बन पाए तो आप ये वाली डिग्री भी कर सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। अगर आपने ओटीटी किया हुआ है तो ये आप समझ लें एक बहुत अच्छी फील्ड है। ये जहां पे भी ऑपरेशन थिएटर होता है उसके अंदर स्टाफ लाजमी होता है, वो ओटीटी वाले ही होते हैं, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी वाले। इसकी काफी मांग है प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट में भी। 4 इयर्स डिग्री है, बहुत से गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ये डिग्रीज करवा रहे हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं किसी में भी तो आप यकीन मानिए ये बड़ी अच्छी डिग्री है, लेकिन आपने सोचना है कि आपका वाकई में अलाइड हेल्थ साइंस में इंटरेस्ट है तो फिर आप इसमें जा सकते हैं। ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, यानी आप देखते हैं कि ऐसे डॉक्टर्स जो उन डिसेबल पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं, तो उनके लिए कोई बाजू बन रही है या बाजू को सपोर्ट करने के लिए कुछ बन रहा है, टांग को सपोर्ट करने के लिए कुछ बन रहा है, व्हील चेयर ऑटोमेटिक बन रही है, तो इन इक्विपमेंट्स को तैयार करने वाले, रिकमेंड करने वाले और इनका यूसेज बताने वाले और इन पेशेंट्स को डील करने वाले को बोलते हैं ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स टेक्नोलॉजी। आप इसमें जा सकते हैं बेटा, ये बड़ी जबरदस्त फील्ड है। आई होप इसका समझ, कई बच्चे सोचते हैं कि ये क्या है, ये बड़ी जबरदस्त फील्ड है, इसमें हाँ मेहनत बहुत ज्यादा है। और फिर अगर आप वंस यू हैव बिकम अ रिनाउंड पर्सन तो फिर इंशाल्लाह आपके पास जो है आपका काम चलता जाएगा। साइकोलॉजिकल साइंस में बहुत ज्यादा रश है, लेकिन इसकी जॉब्स भी उतनी ही ज्यादा हैं। इसमें दो आगे फील्ड्स होती हैं, आप साइकेट्रिस्ट भी बन सकते हैं और साइकोलॉजी में साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। एक अच्छी फील्ड है। बहुत सी गवर्नमेंट यूएचईसी से रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज और जो है वो दूसरा यूएचएस या बाकी जो बॉडीज है उनसे पीएमडीसी से रिकग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेजेस भी इसमें डिग्री देती हैं, तो आप ये वाली डिग्री भी कर सकते हैं साइकोलॉजिकल साइंसेज। रेडियोथेरापी, बहुत से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ये ऑफर कर रहे हैं, इवन कुछ गवर्नमेंट भी। आप कोशिश कीजिएगा किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से जो कि मेडिकल कॉलेज हो, खास तौर पे वहां की बहुत डिमांड होती है, नम्स में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर ऑफ साइंस इन रेडिएशन थेरापी। अब होता क्या कि आपको आपको जानते हैं केमोग्राफी होती है या बहुत कुछ जो जैसे कैंसर के पेशेंट्स होते हैं और या कोई और बीमारी भी जिससे लेजर के थ्रू ऑपरेशन किया जाता है या उसका ट्रीटमेंट किया जाता है या जो भी बीमारी का हल निकाला जाता है, वो ये लोग होते हैं। बड़ी डिमांड है, डॉक्टर है, इसकी बहुत स्टेटस है इसका यानी अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो मैं आपको मजीद कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने रिपीट किया, आपका नहीं हुआ, या आपके ऊपर प्रेशर, आपके घर वाले कहते हैं कि आपने रिपीट नहीं करना। सो वन ऑफ दीज डिग्रीज ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज, आपको इनमें से कोई एक चूज कर लेनी चाहिए विदाउट वेस्टिंग टाइम। रीनल डायलिसिस, आप जानते हैं कि ये जो किडनी का डायलिसिस होता है, डायलिसिस होता है किडनी का है। सो इसकी डिग्री आप कर सकते हैं, डायलिसिस कर सकते हैं। प्राइवेट में इसकी काफी मांग है। अगर आपने अच्छे तरीके से ये डिग्री की हुई है, आपको आपके पास स्किल है, तो राउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया में इसकी डिमांड तो है, क्योंकि किडनी प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, तो इनको प्राइवेट में भी गवर्नमेंट में भी इनकी जो है वो मांग मौजूद है। इवन मिलिट्री में भी इनके लिए पोस्ट आती है। स्पीच थेरापी, अब ये लोग होते हैं जिन्होंने बोलने का जिनको मसला हो, जिन बच्चों का स्पीच प्रॉब्लम होता है, उनकी एडेप्टेशन का प्रॉब्लम होता है, उनको बोलने में मसला हो रहा है, या बड़े लोग भी जिनको बोलने का कुछ मसला होता है या इवन खाने पीने का मसला होता है, तो उनको ये लोग डील करते हैं, उनको उनका प्रॉब्लम डायग्नोज करते हैं और उसके बाद उनको ट्रीट करते हैं। सो दे आर ऑल्सो डॉक्टर्स, स्पीच थेरापिस्ट कहते हैं इनको। बैचलर ऑफ साइंस इन ऑक्यूपेशनल थेरापी, ये इतनी कॉमन तो नहीं है। ये वो है कि यानी जो डिप्रेस्ड हैं लोग या जो किसी काम में मुलव्वस नहीं है, आप कह लें कि ट्रबल्ड यूथ हैं या किसी काम में वो मुलव्वस नहीं, तो उनको इन्होंने पार्ट ऑफ कल्चर बनाना होता है, पार्ट ऑफ सोसाइटी बनाना होता है, जब उनके साथ कन्वर्स करना है या उनको कुछ सजेस्ट करना है। तो ये भी थेरापिस्ट है, यानी कोई ऐसा आदमी जो किसी भी वजह से, होम सिकनेस की वजह से या कोई और बीमारी का शिकार है, तो वो इन डॉक्टर्स के पास जाएगा। ये 4 इयर्स डिग्री आप ये भी कर सकते हैं।
बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, बड़ी जबरदस्त डिग्री है, गर्ल्स को सूट करती है, लेकिन आपको लगेगा कि सिर्फ हम नर्स बनेंगे, नहीं, ये कोई डिप्लोमा नहीं है जो मैट्रिक के बाद आपने किया और कहीं पे भी नर्स बन गए, इंजेक्शन लगा रहे हैं। हाँ, वो तो आपका काम वो भी है, वो भी कर सकते हैं। ये वो डिग्री है जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कहीं पे भी चले जाएं, इनकी जॉब्स बेतहाशा है। यानी अभी तक बताई गई सारी डिग्रीज में ये बंदा आपको वेला नजर नहीं आएगा। अपनी मर्जी से वेला है तो ठीक है, लेकिन अगर ये कहीं पे भी अप्लाई करेगा इसको फौरन जॉब मिलेगी राउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कहीं भी, खास तौर पे गल्फ में, सऊदी अरेबिया में, दुबई में, पाकिस्तान में भी, कहीं पे भी आप हैं, इनकी बहुत ज्यादा जॉब्स हैं। अब आपको लग रहा होगा कि नर्सिंग का प्रोफेशन यही है कि बस इंजेक्शन ठोकना है, उसका बीपी चेक करना है और डॉक्टर को सपोर्ट करना है, वो तो है, लेकिन बेटा अगर आप 4 इयर्स प्रोग्राम करते हैं इसके बाद का करियर बड़ा बेहतरीन है। आप हेल्थ कोच बन सकते हैं कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल क्रिकेट में आप उसमें क्या नाम है, वो वहां पे तो डॉक्टर्स भी होते हैं, डीपीटी फिजियोथेरापिस्ट भी होते हैं, लेकिन ये बीएस नर्सिंग वाले लोग भी होते हैं जो हेल्थ कोच होते हैं, कई बड़े बड़े बिजनेसमैन के प्राइवेट हेल्थ कोच होते हैं। तो ये उनको बताते हैं कि न्यूट्रिशन कैसी हो, एक्सरसाइज कैसी हो, लाइफस्टाइल कैसा हो, लोग इनसे मशवरा करते हैं। बीएस नर्सिंग के बाद आप ये वाला जो है प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। नर्स एजुकेटर, अब जो 2 इयर्स का नर्सिंग का डिप्लोमा करते हैं उनको पढ़ाने वाले यही बीएस नर्सिंग वाले होते हैं जिन्होंने 4 इयर्स डिग्री की होती है। टाइम मत जाया कीजिएगा, अगर आपका माइंड है तो इसमें आप लाजमी अप्लाई करें। नर्स एजुकेटर आप बन सकते हैं। नर्स मैनेजर, किसी भी हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में जो नर्स होती हैं उनका सबका जो मैनेजर होता है वो बीएस नर्सिंग वाला ही होता है, वो डिप्लोमा होल्डर हो ही नहीं सकता, ना वो कोई डॉक्टर होता, तो उनको मैनेज कर रही होती हैं, ये उनके बॉस होती हैं। डायरेक्ट 16 स्केल की जॉब मिल जाती है इनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। सो एक ये नंबर 3 पे पॉइंट आ गया। नंबर 4, चीफ नर्सिंग ऑफिसर तक आप जा सकते हैं। क्या कमाल होता है। चीफ नर्सिंग ऑफिसर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल नर्सिंग ऑपरेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दे डेवलप पॉलिसीज, मैनेज रिसोर्सेज एंड इंश्योर क्वालिटी पेशेंट केयर। बड़ा जबरदस्त ये भी ओहदा है। फोर्थ ओहदा ये है जी, जीरियाटिक नर्स। जीरियाटिक नर्सेज स्पेशलाइज इन केयरिंग फॉर एल्डरली पेशेंट्स, ये जो बड़े पेशेंट्स हैं उनका ख्याल करना है, आप वो भी, उनकी बहुत ज्यादा सैलरीज होती हैं, आप ये भी बन सकते हैं। जी, ओबीगाइन नर्स, ओबगाइन नर्स कहते हैं, ये बड़ा जबरदस्त फील्ड है। आप समझ लें कि डॉक्टर ही हैं, फिर यहाँ पे जाके समझ लें, हैं तो नहीं, बहरहाल समझ लें कि आप डॉक्टर हैं। वर्क इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनाकोलॉजी, गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करेंगे और स्पेशलाइजेशन करने के बाद आप समझ लें कि जितना भी गायनाकोलॉजिस्ट जो डील कर रहे होते हैं उनको ये वाली नर्स उस डिपार्टमेंट में होती है। तो वो खवातीन जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं या जो पोस्टमार्टम के लिए खवातीन की लाश को लाया गया तो इसको डील कर रहे होते हैं, इनकी बहुत ज्यादा सैलरी होती है और ये अच्छा अर्न करते हैं अराउंड द वर्ल्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नियोनेटल नर्स आर केयर फॉर न्यू बॉर्न इन्फेंट्स हु रिक्वायर स्पेशलाइज्ड मेडिकल अटेंशन। तो ये वाली भी फील्ड में आप जा सकते हैं, इनकी भी अच्छी खासी सैलरी है। बीएस नर्सिंग के ये करियर थे। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, सर अप्लाई कहां करें। आपने सारे करियर्स बता दिए कि अब अप्लाई कहां करने हैं, तो आप जरा गौर कीजिए। सबसे पहले पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस जो नर्सिंग के लिए, वो डीएचक्यू, डीएचक्यू डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर जो होता है, या टीएचक्यू, इनमें नर्सिंग की खास तौर पे डीएचक्यू में आती हैं नर्सिंग के लिए डायरेक्ट यहाँ पे आपको देंगे और इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, वो आपको पढ़ने के पैसे भी देंगे। ये तो नर्सिंग के लिए हो गया। पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में आप जा सकते हैं। अब नर्सिंग के अलावा बाकी सब की बात करते हैं, वो कौन सी डिग्रीज है। पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज, पंजाब के स्टूडेंट यूएचएस के एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस जैसे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, गुलाब देवी है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान है, इनमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर 4 इयर्स अलाइड हेल्थ प्रोग्राम। लाजमी अप्लाई कीजिएगा। ये पब्लिक सेक्टर में फीस ना होने के बराबर होती है, बड़ा अच्छे तरीके से आपको ट्रेन करते हैं और आप यहां से अच्छे तरीके से अलाइड हेल्थ साइंस में डिग्री कर सकते हैं। नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट का रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से भी आप गवर्नमेंट के खर्चे पर अलाइड हेल्थ साइंस में 4 इयर्स प्रोग्राम कर सकते हैं, चाहे वो डीपीटी हो, फार्म भी हो, या जितने भी मैंने ऊपर प्रोग्राम्स बताए हैं। आपको इन पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज, ये नंबर 1 प्रायोरिटी है। नंबर 1 प्रायोरिटी आप इसको रखिए कि आपका इसमें एडमिशन हो जाए। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज, बड़े अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन यूएचएस या नम्स से एफिलिएट हो तो क्या ही बात है।
फिर आप यहां से 4 इयर्स डिग्री करेंगे तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। पब्लिक सेक्टर एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज, अब वो मेडिकल कॉलेज थे जहां पे एमबीबीएस और बीडीएस होता है, ये एमबीबीएस और बीडीएस वाली यूनिवर्सिटीज हैं। अब ऐसी यूनिवर्सिटीज आती है जहां से 4 इयर्स डिग्री होती है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, या और बेतहाशा यूनिवर्सिटीज हैं। वहां से भी इन ये जो अलाइड हेल्थ साइंसेज है 4 साल वाला प्रोग्राम है, इनमें आपको एडमिशन ऑफर किए जाते हैं। मैं कहूंगा कि इसको आप नंबर 2 प्रायोरिटी पे रखें, लेकिन इनमें जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है उनका देख लीजिएगा, उधर जाइएगा। ये नंबर 1 होना चाहिए। अगर आपका इसमें एडमिशन हो रहा है तो ठीक, अदरवाइज आप रिपीट करने की तरफ आ जाए, इधर से आप करेंगे तो ये बहुत बेनिफिट होगा आपको। दूसरे नंबर पे आप इसको भी रख सकते हैं वैसे, या इसमें अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी हो तो ये, अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो दूसरे नंबर पे ये, सिंपल सी बात हो गई। तीसरा है, इसको चाहे आप अवॉइड करना है या आपने देखने रखना है, कुछ बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको अलाइड हेल्थ साइंस में प्रोग्राम ऑफर करती हैं, तो इसको में इसमें आप जा सकते हैं। वो होंगी यूनिवर्सिटीज जैसे यूएमटी, यूसीपी, यूओएल, ठीक है, और भी बेतहाशा, रिफा यूनिवर्सिटी है, और ऐसी यूनिवर्सिटीज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और कोई मसला नहीं, अगर आप अफोर्ड कर रहे हैं और आपका वहां पे पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो आप फौरन इधर अप्लाई कीजिए, इधर भी ये सीट्स बड़ी जल्दी फिल हो जाती हैं। ये वो जगह है जहां से आप, और सिर्फ नर्सिंग के लिए डीएचक्यू में होता है, वो आपको स्टाइपेंड भी देते हैं, बाकी इन मेडिकल कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। बच्चा पूछता है सर मेरिट क्राइटेरिया क्या है। अब नर्सिंग का मैं अलहदा से बताऊंगा, नर्सिंग का इसलिए अलहदा से बताऊंगा, उसका अप्लाई भी अलहदा से होता है। डीएचक्यू में आपने अप्लाई करना है, डीएचक्यू में तो नर्सिंग के लिए तो सीधा सीधा एफएससी के मार्क्स ही लगती हैं, जिसके ज्यादा होंगे वो आ जाएगा, जिसके नहीं है वो नहीं होंगे। तो एफएससी के मार्क्स की बेस पे नर्सिंग में एडमिशन होगा। लेकिन अब जरा देखिएगा बाकी मेरिट क्राइटेरिया क्या है। बाकी सबसे पहले एमडी कैट बेस। अब पीएमडीसी ने लास्ट ईयर ये रूल दे दिया कि जो भी मेडिकल कॉलेज है, यानी यहां पे नंबर 1 आने वाला जो था, इनमें अगर आपने एडमिशन लेना है तो एमडी कैट आपके मार्क्स पास होना चाहिए। एमडी कैट के मार्क्स भी काउंट होंगे, एफएससी के भी काउंट होंगे, मैट्रिक के भी काउंट होंगे। पहला तरीका ये है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो एमडी कैट बेस पे लेंगी, कुछ ऐसी हैं जो एफएससी बेस ले लेंगी। प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज सिर्फ एफएससी की बेस पे आपका एडमिशन करती हैं। कईयों में एडमिशन हो चुके हैं, वो पार्ट 1 की बेस पे ही कर देते हैं। अब दोबारा एडमिशन खुलने हैं उनके, तो आपने बस, अभी मैं बताऊंगा अप्लाई कैसे करना है। सेल्फ फाइनेंस, वही आपने मार्क्स जितने ही कम है, बस फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, 660 से ऊपर ऊपर होने चाहिए, तो आप पैसा लगाएं और आप कोई भी इनमें से डिग्री कर सकते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं। जी बच्चों, अप्लाई करने के लिए ये बहुत लंबी सी एक स्टेटमेंट लिखी है, मैं आपको बता देता हूं कि आपको चाहिए कि जिस मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है, उसके वेबसाइट को विजिट करते रहें। वहां पे आपको जो न्यूज है वहां पे पता चलता रहेगा। यही सितंबर और अक्टूबर के मंथ में अब इनके एडमिशन खुलने हैं, एफएससी की बेस पे हो या एमडी कैट की बेस पे। तो आपने वहां पे जैसे ही वो एडमिशन की एप्लीकेशन को वो एक्सेप्ट करना शुरू करेगा, आपने ऑनलाइन एडमिशन इसमें अप्लाई करना है। उसकी फी ऑनलाइन सबमिट करवानी है या बैंक में जमा करवा के उसके चलान फॉर्म की कॉपी आपने उनको सबमिट करवा देनी है। ऑनलाइन सारा प्रोसेस होगा, फिर मेरिट लिस्ट लगेगी और आपका नाम आ जाएगा, तो आप बीएस 4 इयर्स प्रोग्राम में इनरोल हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये सारी बात का क्रक्स एंड पे बताना चाहता हूं। अगर आपके 85, 86 या 87, 88, 89 है, अगर ये वाला मेरिट है, इवन 84, 80, 80, 81, 82, 83, 84 भी है, मेरे बच्चों जिसका ये एग्रीगेट बन रहा है उसको चाहिए कि वो 1 साल लगाकर लेट्स ट्राई फॉर एमबीबीएस और बीडीएस वंस मोर। आपको पता है सबसे ज्यादा एडमिशन रिपीटर के होंगे इस बार, उनका स्कोर भी अच्छा रहा और उनके एफएससी के मार्क्स भी अच्छे ही थे किसी भी वजह से। आप भी अगर एक गैप ईयर पूरे साल की एफर्ट के साथ लगाते हैं, यू कैन आउट परफॉर्म ऑल अदर कॉम्पिटिटर्स जो आपके साथ एग्जाम दे रहे होंगे। अच्छी जगह से एमडी कैट की तैयारी कीजिए और इंशाल्लाह आप पास कर जाएंगे। अगर वीडियो में इंफॉर्मेशन ने आपको फायदा दिया तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ या आपके जूनियर्स के साथ लाजमी शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अच्छी बुरी बात लाजमी लिखिएगा, जो भी अच्छा लगा, जो भी बुरा लगा, और जो अच्छा लगा उसको मेंशन कीजिएगा इंशाल्लाह। और जो आपकी डिमांड है, जो चीज मैं एड्रेस नहीं कर सका इस वीडियो में,
वो भी मेंशन कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाऊं। आई होप ये सारी बात आपको समझ आई है। पाकिस्तान जिंदाबाद। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।